तो दोस्तों अक्सर जब भी घर में सूप बनाते तो रेस्टोरेंट्स की तरह ज्यादा देर तक गाढ़ा नहीं रहता या उसमें से चिकन की स्मेल आती है या वो फ्लेवर नहीं बनता जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलता। तो आज बनाएंगे सूप की इतनी शानदार रेसिपी, आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो रेस्टोरेंट से जब इसको ऑर्डर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा महंगा मिलता है, लेकिन आज थोड़े से चिकन के साथ बनाएंगे, बिल्कुल वही टेस्ट वही फ्लेवर, इतना जबरदस्त बनता आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो। बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहां पर हमने हाफ टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लेंगे, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर हमने हल्का सा फ्राई कर लेना। आज का जो सूप बनाने का तरीका है ऐसा है कि इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी, खुशबू बहुत जबरदस्त बनेगी। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 350 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करना है। थोड़े से चिकन के साथ पूरे घर वाले को सूप किस तरह बनाना है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जैसी हल्की सी खुशबू आएगी इसके अंदर हमें चिकन ऐड कर लेना है। तो चिकन में यहां पर मैंने थोड़ा सा चस्का बोनलेस लिया, साथ में मैंने एक लेग पीस लिया थाइस के साथ। तो इसको हमने इस तरह फ्राई करना है। इस तरह फ्राई करने से चिकन की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, चिकन का जो स्मेल वो भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चिकन को यहां पर देख लें हमने फ्राई कर लिया, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, चिकन जो कलर है वो चेंज हो गया। तो इसी के साथ इसमें हमने 2 लीटर पानी का ऐड कर लेना। 2 लीटर पानी और 350 ग्राम चिकन के साथ 6 से 7 बार हम चिकन सूप के बना लेंगे। तो साथ में एक छोटे साइज का प्याज लिया, प्याज को इसी तरह हमने रफली काट लेना। रफली काट के इसके अंदर ऐड करेंगे। एक सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे, साथ में एक छोटा सा टुकड़ा मैंने गाजर का लिया, ये इसके अंदर ऐड करें। तो आज की रेसिपी हमारी मजेदार होने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, नजले जुकाम में बहुत ही ज्यादा फायदा देगी। साथ में 8 से 10 गोली काली मिर्च, एक काली बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। तो आप ये चिकन की यखनी बनाई या इसका सूप बनाई या मटन की यखनी, तो इसमें काली इलायची का जरूर इस्तेमाल किया कीजिए, इससे स्मेल भी खत्म हो जाती है, खुशबू बहुत जबरदस्त बनती है। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का, इनको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहां पर हमने हाई करना, हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे। तो जैसे यखनी में इस तरह उबाल आना शुरू हो जाएगा, चिकन के ऊपर इस तरह झाग बनेगी, तो एक चम्मच की मदद से इस तरह झाग को उतारते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी झाग बनेगी, थोड़ी थोड़ी इस तरह उतारते रहेंगे, तो हमारा जो सूप है बहुत ही मजेदार बनेगा, इसके अंदर से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो चिकन के ऊपर से सारी हमने झाग उतारने के बाद इसको कवर कर देंगे 20 से 25 मिनट, इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह पकाएंगे ताकि जो हड्डियां अच्छी तरह इसके अंदर जो अपने यखनी छोड़ दें। तो आपने जब भी इसकी यखनी बनानी है बोनलेस चिकन के साथ साथ आपने हड्डी वाला चिकन जरूर इस्तेमाल करना है। हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करने से यखनी का बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर देख लें सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, चिकन अच्छी तरह देकर पक गया है। तो यहां पर चिकन को इसके अंदर से निकालने के बाद जो बोनलेस चिकन था उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, चंक्स में काट लेंगे। और साथ में जो हड्डी वाला चिकन था उसका हमने श्रेड कर लेना, उसके रेशे बना लेंगे। तो इसके अलावा बाकी जो सारे मसाले सारी चीजें इसके अंदर ऐड की उसको निकाल लेंगे, यखनी को हमारी छान लेंगे। बहुत ही खुशबूदार यखनी तैयार हुई, इसी तरह बनाएंगे तो सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो यखनी हमारी तैयार हो गई। सूप बनाने के लिए यहां पर हाफ टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, साथ में ऐड कर लेंगे गार्लिक, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। थोड़ा सा व्हाइट प्याज ऐड करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इसी के साथ इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, जिस चिकन को हमने बॉयल किया था यखनी के साथ। बोनलेस को मैंने इस तरह छोटे चंक्स में काट लिया, बाकी जो हड्डी वाला था उसको शेड कर लिया। तो चिकन को यहां पर लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे, इसको इसी तरह फ्राई कर लें ताकि इसके अंदर से स्मेल निकल जाए। तो चिकन सूप बनाने के लिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। यहां पर मैंने गाजर लिया, इसको बहुत ही बारीक इस तरह काट लेंगे, बारीक चॉप कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे बंद गोभी। इन दोनों चीजों से बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको भुनाई कर लेंगे, इसकी फ्राई कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाए। तो इसके अलावा यहां पर मैंने शिमला मिर्च लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। शिमला मिर्च हमारी जल्दी तैयार होती है, उसको हमने बाद में ऐड करना है। गाजर और बंद गोभी को यहां पर अच्छी तरह मिक्स कर लिया, साथ में जो यखनी बनाई थी उसको हमने छान लिया, तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यखनी को यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना, इसको 1 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। बाद में इसमें कुछ सॉसेज ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सफेद सिरका। अगर जिन लोगों को इसके अंदर एलर्जी होती है, सिरका इस्तेमाल नहीं करते, वो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ आप लेमन ऐड कर सकते हैं। साथ में 2 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे चिली सॉस का। जितना आप इसको तीखा बनाना चाहते हो उतना ही इस्तेमाल करें। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सोया सॉस का।
1 टेबल स्पून ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस का। तो इसके अलावा इन सॉसों को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपने इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ उतना ज्यादा ऐड कर लें। तो साथ में 1 टीस्पून ऐड करें काली मिर्च। काली मिर्च को हमने मोटा सा ताजा इसको पीस लेंगे, इसका ज्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे, पाउडर ऐड करने से इसका रंग बहुत ही डार्क हो जाएगा। ½ टीस्पून ऐड करेंगे सफेद मिर्च। अगर आपके पास सफेद मिर्च नहीं तो काली मिर्च को इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसके अलावा अपने नमक एक दफा चेक कर लेना, जो हमने सोया सॉस इस्तेमाल किया उसमें भी नमक होता है, यखनी में भी नमक था, अपने टेस्ट में इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो सब्जियों को मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक पका लिया। इसमें ऐड कर लेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को इस तरह क्यूब में काट लेंगे। तो आज की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनने वाली है। इसको हमने गाढ़ा किस तरह करना है, कौन सी चीजें ऐड करें तो उसी तरह इसका फ्लेवर बनेगा। बहुत ही आसान रेसिपी है। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको पकाएंगे और कुछ और चीजें ऐड कर लेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे थाइम का। तो ये सीक्रेट जो रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होता है, आपको पता नहीं तो इसका फ्लेवर किस तरह बनता है। ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे चाइनीज साल्ट का। अगर आपके पास ये दोनों चीजें तो ऐड कर लें, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको पका लेंगे। तो सूप को गाढ़ा बनाने के लिए इसको ज्यादा देर तक हमने गाढ़ा किस तरह रखना है, ज्यादा देर तक थिक किस तरह रखना है, जिस तरह रेस्टोरेंट में बनता है। तो 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के लेंगे, 1/4 कप पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर को यहां पर हमने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, साथ में हमने चम्मच को इसी तरह चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे, साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। तो जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा, साथ साथ हमारा जो सूप है वो भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। एक ही बार में सारा हमने इसको नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, जितनी हमें थिकनेस चाहिए उतना हमने इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो सूप यहां पर हमारा काफी गाढ़ा हो गया। अभी ज्यादा हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड नहीं करना। अभी इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने का जो तरीका है उससे सूप हमारा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो आज की सूप की रेसिपी के लिए मैंने 2 अंडे लिए। अंडे को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ½ टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको इस तरह धार बनाएंगे, धार बना के सूप के अंदर ऐड करेंगे। तो फ्लेम को यहां पर मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे अंडे को ऐड करते रहेंगे। सारा अंडा इसी तरह धार बना के ऐड करें तो हमारा सूप और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो सारे अंडे को ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। जैसे ही अंडा पक जाएगा, थोड़ा सा ये कुक हो जाएगा, तो इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो जैसे जैसे मिक्स करते हैं सूप हमारा गाढ़ा होता जाएगा। तो वो लोग जो सूप के साथ अंडे को पसंद नहीं करते, उनको इसकी स्मेल होती है, तो वो इसको थोड़ा सा ज्यादा पकाएंगे तो इसकी स्मेल खत्म होगी, या इसको उबाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अंडे को यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। सूप हमारा काफी गाढ़ा हो गया। इसी तरह बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त सूप बनने वाला है। तो जब अंडा आपका इस तरह पक जाएगा तो सूप देख लें इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसके ऊपर जो झाग वगैरह बनती है वो भी आपको नजर नहीं आएगी। काफी गाढ़ा होने के बाद अब इसमें ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज प्याज। तो साथ में 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे तिल का तेल। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, दूसरा इसके अंदर बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट में मिलने वाला सूप बहुत ही चमकदार चमकीला होता है। अगर आपके पास तिल का तेल नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार चिकन सूप हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। अगर आप भी चिकन को इसी तरह बनाइएगा, इसी तरह इसको फ्राई कीजिएगा, अंडे को इसी तरह ऐड कीजिएगा, सूप आपका इसी तरह थिक बनेगा, इसी तरह गाढ़ा बनेगा, इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आएगी, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो सूप यहां पर हमारा तैयार है। इसको सर्विंग बॉयल में निकाल लेते हैं। इसको ज्यादा हमने नहीं पकाना। जैसे इसको आप ज्यादा पकाते हैं सब्जियां हमारी पानी छोड़ती हैं, सूप हमारा पतला हो जाएगा। तो उम्मीद अच्छी रेसिपी आपको पसंद मिलते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।